आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बड़ी खबर देहरादून से है। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है। हिंदुत्व की रक्षा के लिए 21,000 की डिमांड कर रही है वो। सारस्वत भारत ट्रस्ट ग्रुप में सदस्यों से डिमांड की गई। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर गीता खन्ना और उनका ये व्हाट्सएप वीडियो वायरल, व्हाट्सएप का चैट जो है वो वायरल हो रहा है। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या है इस वायरल चैट में और किस लिए मांगा गया है, किससे मांगा गया है पैसा? देखिए अवधेश, ये वायरल चैट वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप चैट। इसकी हालांकि हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इसमें जो पैसों की डिमांड की गई है वो शाश्वत भारत ट्रस्ट के कुछ लोग हैं जो ग्रुप बना हुआ है उनसे की गई है। इसमें चैट में साफ लिखा है, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शाश्वत भारत ट्रस्ट बनाया गया है। सभी सम्मानित सदस्य इसमें 21,000 रुपये मुझे भेजने की कृपा करें। अकाउंट में सीधे भी डाल सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी करके मुझे भेजें। तो इस तरह की चीजें इसमें पूरी तरह से की गई हैं। तो ये एक चैट वायरल हो रहा है जिसमें भारत हिंदू की धर्म की रक्षा के लिए 21,000 रुपए की डिमांड की गई है। हालांकि ये किस रूप में मांगे गए हैं, इस ट्रस्ट का जो बनाया गया ट्रस्ट है इसका क्या मकसद है, किस तरह से वो अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, ये अभी पुख्ता जानकारी नहीं हुई है। मेरे द्वारा उन्हें फोन किया गया था, जो बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं गीता खन्ना, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। लेकिन जो चैट वायरल हो रहा है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाजपा के जो संवैधानिक पदों पर आयोगों में अध्यक्ष बैठे हैं वो ट्रस्ट बनाकर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बिल्कुल ये सवाल उठता है कि आखिर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए पैसों की जरूरत क्या है और क्यों ये मांगा गया और इसके बाद क्या खुलासे होते हैं। शुक्रिया पंकज आपका। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों को तोड़ने की कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में रुद्रपुर में कार्रवाई हुई। किच्छा में सरकारी जमीन पर बनी मजार को खुद मजार संचालकों ने ही तोड़ दिया है। प्रशासन का कहना है कि पीडब्ल्यूडी और रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से कुछ लोगों ने खुद ही सरकारी जमीन से कब्जा छोड़ना शुरू कर दिया है। तो देखिए, पीडब्ल्यूडी की जमीन पर मजार बनाई गई थी, हालांकि यहां पर संचालक ने खुद ही इसे गिरा दिया। रेलवे के द्वारा नोटिसेस दिए गए हैं, उसमें अतिक्रमण अभियान चलाया गया और हटाया भी गया है। इसके साथ ही कतिपय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद भी लोगों के द्वारा उसको रिमूव किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो अभियान चला था वो अभी पीडब्ल्यूडी और रेलवे के अभियान पे चला। चारधाम यात्रा को शुरू हुए 1.5 महीने का वक्त हो चुका है। इस 1.5 महीने में यात्रा पर आने वाले 127 यात्रियों की अलग अलग कारणों से मौत हो चुकी है। हालांकि सरकारी आंकड़े इससे कहीं अलग हैं। कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग इस पर मौत के आंकड़े छिपा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी इस मामले में गोलमोल जवाब दे रहे हैं। तो डेथ हुई है, ये संस्थागत डेथ कहीं नहीं हुई है। हमारे हॉस्पिटल में कोई आया और वहाँ पे डेथ हुई ऐसी कोई नहीं है। किसी का हार्ट अटैक हो जाए तो अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये पहली बार है कि हमने 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों को जो है एयरलिफ्ट कराया और उनकी जानें बचाए हैं। ये भी एक मैं तथ्य आपके सामने रखा। भाजपा के विधायक शैला रानी रावत ने केदारनाथ धाम में व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। कांग्रेस से लेकर भाजपा पर हमलावर है तो वहीं भाजपा सफाई दे रही है। अब तक के सारे रिकॉर्ड यात्रा ने तोड़े हैं। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 4 धाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था चल रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी 4 धाम यात्रा स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारे वहाँ के स्थानीय विधायक केदारनाथ के विधायक हैं, उन्होंने अगर कोई विषय कहा है तो निश्चित रूप से उन्होंने सरकार की जो व्यवस्थाएं की गई उनको और बेहतरी के लिए उनको सुझाव दिए होंगे। और क्योंकि वो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय स्तर पर कोई उनका ऐसा लगा होगा तो निश्चित रूप से उन्होंने सुझाव दिए होंगे, तो उसमें भी और 4 धाम यात्रा की बेहतरी के लिए और सुधार किया। चीफ सेक्रेटरी राज्य के ऐसे संधू साहब को ज्ञापन दे रही है और उस ज्ञापन में कह रही हैं कि केदारनाथ जी में यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं और इस साथ में ये भी कह रही हैं कि अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हुई तो मैं मजबूरी में धरना दूंगी। इससे पूरे राज्य में 4 धाम यात्रा में जो कांग्रेस का स्टैंड है, जो व्यवस्थाओं के बारे में कांग्रेस का आरोप है, वो अपने आप में सही साबित हो रहा है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के नाथूराम गोडसे पर दिए गए बयान पर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि त्रिवेंद्र के बयान से भाजपा की सोच जाहिर हो रही है। उधर भाजपा इसे लेकर त्रिवेंद्र का बचाव करती नजर आ रही है। सत्य अहिंसा के मार्ग से उनके नेतृत्व में देश स्वतंत्र हुआ। आज उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहा जाता है। उनके बारे में इस तरह की मानसिकता, इस तरह के विचारधारा कांग्रेस ही नहीं पूरा देश माफ नहीं करेगा, क्षम्य नहीं है। जो कहा है निश्चित रूप से सही कहा होगा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि गोडसे ने
महात्मा गांधी की हत्या की है तो उसका कोई किसी प्रकार से उस विचारधारा का और उनका कोई समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, अग्रणी भूमिका में रहे, तो वो राष्ट्र के प्रति उनका भी कोई भाव रहा होगा। उत्तराखंड में 2 नई टाउनशिप बसाने की तैयारी हो रही है। इसे लेकर केंद्र की एक टीम जल्द ही उत्तराखंड का दौरा कर सकती है। इसमें से एक टाउनशिप डोईवाला के पास जबकि दूसरी रुद्रपुर के किच्छा में बसाई जा सकती है। राज्य के इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के शहरी विकास विभाग ने हरी झंडी दे दी है। शुरुआती चरण में 2 स्थानों पर सहमति देते हुए जल्द ही टीम भेजने जा रही है। इन दोनों प्रोजेक्ट में केंद्र से करीब 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। इस जो क्षेत्र थे वो चिन्हित किए थे और उसको भी शॉर्टलिस्ट हमने किया था। हमें इस बात की खुशी है कि पूरे देश भर में 9 शहरों को डेवलप किया जाना है और उसमें हमने अपने 2 शहरों को भारत सरकार में प्रस्ताव भेजा है। बहुत जल्द भारत सरकार की तरफ से एक टीम इन दोनों क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी, जायजा लेगी, स्टडी करेगी और उसके बाद हमें उम्मीद है, हम तो ये कहेंगे कि दोनों शहर उसमें आ जाएं। अल्मोड़ा शहर में बनने वाली टनल को लेकर एक बार फिर से उम्मीद जागी है। सांसद अजय टमटा ने कहा कि टनल के निर्माण से जल्द काम शुरू होगा। यातायात की समस्या को लेकर अल्मोड़ा में लोअर मॉल रोड से धारनौला तक टनल का निर्माण की बात कही जा रही है। अल्मोड़ा की टनल की हम लोग लगातार इसकी चर्चा भी करते हैं। इसको हमने इसकी सर्वे भी हमारी 2-3 बार हमारी टीम्स ने किया है विशेष प्रकार की। थोड़ा सा इसका जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके कुछ संदेह थे, तो उसके लिए भी प्रयास जारी है कि किस तरीके से अंदर की अल्मोड़ा की जो टोपोग्राफी है उसके अंदर जो टावर जो हम टनल ले जाएंगे उसमें कोई समस्या उत्पन्न ना हो, उस पर काम चल रहा है। अंकिता भंडारी केस की पैरवी कर रहे वकील आशुतोष नेगी को कोर्ट के मुख्य गेट पर रोक लिया गया। एएसपी शेखर चंद सोयाल से बातचीत करने के बाद वकील आशुतोष नेगी को कोर्ट परिसर में जाने दिया गया। दरअसल अंकिता हत्याकांड के आरोपी अंकित, आर्य, सौरभ और पुलकित की कोर्ट में पेशी थी। इस दौरान तीनों आरोपी कोर्ट पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि आज कोर्ट में गवाहों के बयान लिए जाएंगे। चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों से हरिद्वार में सरकारी शौचालय में अवैध वसूली की शिकायत मिली है। इसी को लेकर मेयर अनिता शर्मा ने मौके पर जाकर निरीक्षण लिया। निरीक्षण के दौरान बात सही पाई गई। आरोप है कि एक यात्री से सुविधा शुल्क के नाम पर 10 रुपए लिए जा रहे थे और इसको लेकर मेयर खुद मौके पर पहुंची और उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा और जो आरोप लग रहे थे उसे सही पाया। यात्री आए हुए हैं हरिद्वार में और उनसे 10-10 रुपए ले रहे हैं बाथरूम जाने के भी, बहुत गलत हो रहा है। और निगम तो फ्री है, यहाँ पे कोई यात्री के लिए वो नहीं है कि 10 रुपए देगा। अभी मैं पूछ रही थी यहाँ पे महिला से कि भैया आप चेंज करते हो कपड़े, तो कह रही हाँ 10 रुपए लगते हैं यहाँ पे चेंज। तो ये तो लूटमार मचा रखी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।